जहां हॉट स्पॉट्स का एरिया है वहां पर व्हीकल को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और वहां पर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको जो है इलेक्ट्रिक बसों को, इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शाज हैं या इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनको वहां पर जो है प्रमोट किया जाए। व्हीकल अपने आप सड़क पे नहीं चल रही है, लोग व्हीकल सड़क पे लेके आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करने वाला कौन है? लोग अपने लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बायोमास बर्निंग करने वाला कौन है? लोग करने वाले हैं। तो पूरे दुनिया के अंदर इस समय जो फोकस किया जा रहा है कि कैसे लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जाए, क्योंकि पर डे जो प्रदूषण होता है उसको पैदा करने वाले हम सारे लोग हैं। तो बिहेवियर पैटर्न को चेंज करने के लिए अगले विंटर एक्शन प्लान में अवेयरनेस कैंपेन को, जो प्रदूषण का जो एकदम से जो स्तर बढ़ता है उसमें जाम होना एक बड़ा समस्या है, क्योंकि एक ही चौराहे पर एक ही समय में जब ज़्यादा संख्या में व्हीकल आते हैं तो वहाँ जब जाम होता है तो वहाँ प्रदूषण का लेवल और बढ़ जाता है। तो ऑफिस टाइम जो है वो ट्रिगर करने का, चेंज करने का उसका सजेशंस आया है। चारों तरफ जो राज्य हैं केंद्र सरकार के साथ हमने एक सकारात्मक अप्रोच के साथ सबके साथ संवाद किया, दिल्ली के लोगों को सहभागी बनाया और हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2016 में जो केवल 110 दिन दिल्ली के लोगों को अच्छी हवा मिल रही थी, पिछले साल उन दिनों की संख्या बढ़ करके 206 हो गई है। 2016 में 110 थी और 2023 लास्ट ईयर पूरे साल के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा उसमें उसकी संख्या बढ़कर के 206 हुई है। यानी 2016 से 2023 तक 96 डेज दिल्ली के लोगों को अच्छी हवा के मिले हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास तौर से इस दौर में जबकि 2016 में जो दिल्ली की जनसंख्या थी वो आज बढ़ी है। दिल्ली के अंदर 2016 में जो कंस्ट्रक्शन था वो बढ़ा है। दिल्ली के अंदर 2016 में जो गाड़ियां थी वो बढ़ी हैं, फिर भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर घटा है। ये एक बड़ी उपलब्धि दिल्ली के लोगों ने मिल करके अपने सामूहिक प्रयास से, दिल्ली के सभी विभागों के संयुक्त कार्य योजना से और दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके और केंद्र सरकार के सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं। अगले विंटर सेशन में इस प्रदूषण के स्तर को और कैसे कम किया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो दो हिस्सों में बंटता है। फरवरी से लेकर के और सितंबर तक जो प्रदूषण का स्तर होता है वो एक मध्यम स्थिति में होता है, लेकिन अक्टूबर के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू होता है और जनवरी तक उसका प्रभाव हम देखते हैं कि सघनता के साथ लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार ने बनाना शुरू किया। उस सिलसिले में जो पिछले एक साल में अलग अलग देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो जो नए नए आइडियाज आए हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनको अगले विंटर एक्शन प्लान में शामिल करने के लिए हमने आज ये एक्सपर्ट्स मीट बुलाई थी, जिसमें अलग अलग जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके प्रतिनिधि एक्सपर्ट्स आज यहां शामिल हुए बड़ी तादाद में, और उन्होंने अपने काफी महत्वपूर्ण सजेशंस दिए हैं जिसको लेकर के हम
अपने विंटर एक्शन प्लान में डिस्कस करके उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की तरफ बढ़ेंगे। पिछले साल हमने जो 14 पॉइंट एक्शन प्लान बनाए थे उसमें मुख्य तौर पर डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, ओपन वेस्ट बर्निंग, स्टबल बर्निंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ग्रीन वार रूम, ग्रीन दिल्ली ऐप, हॉट स्पॉट्स, रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी, ई वेस्ट इको पार्क, इंक्रीजिंग ग्रीन एरिया, पब्लिक पार्टिसिपेशन, बैन ऑन क्रैकर्स, डायलॉग विद सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रैप। इस पर फोकस करके हमने विंटर एक्शन प्लान बनाया था। आज अभी एक्सपर्ट्स के साथ जितने लगभग 33 डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली के अंदर एंटी पोल्यूशन कैंपेन में हिस्सेदारी करते हैं, सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, उन सब लोगों को ये जो 14 सूत्री जो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग कार्य योजना हैं, उस पर उन लोगों को अपनी कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया है। और 5 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान के लिए ज्वाइंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ हम बैठक करेंगे और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स का जो आज आइडियाज आए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए सभी डिपार्टमेंट्स अपनी कार्य योजना 5 सितंबर को ज्वाइंट मीटिंग में प्रस्तुत करेंगे। 5 सितंबर की ज्वाइंट मीटिंग में जो कार्य योजना अलग अलग विभागों की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी उसको पर्यावरण विभाग स्टडी करेगा और उसको कंपाइल करके फिर सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा, जिस पर सरकार निर्णय लेकर के और उस विंटर एक्शन प्लान को पब्लिक के सामने प्रस्तुत करेगी। आज जो अलग अलग जो एक्सपर्ट्स की तरफ से जो सुझाव आए उसमें मुख्य तौर पर जो सुझाव आया है उसमें पहला जो सुझाव है, पूरे दुनिया के अंदर इस समय जीरो कार्बन को लेकर के कैंपेन चल रहा है कि कैसे नेट जीरो कैंपेन जो पूरे दुनिया में चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है कि आमतौर पर पोल्यूशन के सोर्स के रूप में हम व्हीकल पोल्यूशन को मानते हैं, डस्ट पोल्यूशन को मानते हैं, बायोमास बर्निंग को मानते हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट को मानते हैं। ये सोर्स के रूप में पूरे दुनिया की जो स्टडी है इस पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अब इससे एक कदम आगे स्टडी दुनिया में हो रही है कि व्हीकल चलाने वाला कौन है। व्हीकल अपने आप सड़क पे नहीं चल रही है, लोग व्हीकल सड़क पे लेके आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करने वाला कौन है, लोग अपने लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बायोमास बर्निंग करने वाला कौन है, लोग करने वाले हैं। तो पूरे दुनिया के अंदर इस समय जो फोकस किया जा रहा है कि कैसे लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जाए, क्योंकि इसके रूट काज में जो पोल्यूशन पैदा हो रहा है उसका प्राइमरी जो रूट काज है वो व्हीकल, कंस्ट्रक्शन, बायोमास बर्निंग नहीं है, ये सेकेंडरी काज है। प्राइमरी काज है कि हमारे बिहेवियर में ये शामिल हो गया है, जिसकी वजह से हम बड़े पैमाने पर प्राइवेट गाड़ियां पर चलना पसंद कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर में शामिल हो गया है। बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हमारे बिहेवियर का पार्ट हो गया है। जगह जगह बायोमास बर्निंग हमारे बिहेवियर का पार्ट हो गया है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने आज फोकस किया है कि दिल्ली के अंदर भी जो बिहेवियर पैटर्न है लोगों का, क्योंकि पर डे जो पोल्यूशन होता है उसको पैदा करने वाले हम सारे लोग हैं, तो बिहेवियर पैटर्न को चेंज करने के लिए
अगले विंटर एक्शन प्लान में अवेयरनेस कैंपेन को और शार्प किया जाए। कई बार हम जानबूझ के करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, क्लासिकल उदाहरण दिल्ली के अंदर है रेड लाइट पर गाड़ी बंद न करना। ये हमारे बिहेवियर का परिणाम है। उससे हमारे ऑफिस जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि डीजल पेट्रोल के दाम बचते हैं, लेकिन वो एक बिहेवियर हमारा चेंज है कि लाइट अगर रेड है तो हम गाड़ी चालू रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अभी ग्रीन होगी तो हम पहले निकल जाएं। तो इस पर काफी एक्सपर्ट ने फोकस किया है बिहेवियर चेंज को लेकर के, और इसको उन्होंने अपने विंटर एक्शन प्लान में फोकस करने के लिए सजेशन दिया है। दूसरा जो सजेशन आया है कि आमतौर पर हम लोग जब सीवियर कैटेगरी में AQI पहुंचता है तो ग्रैब के अंदर हम लोग वर्क फ्रॉम होम की बात सोचते हैं। एक्सपर्ट्स का सजेशन है, और उसमें भी सरकारी में हम कर पाते हैं। एक्सपर्ट्स का जो सजेशन आया है, वर्क फ्रॉम होम को हमें पहले से ही प्रमोट करने की जरूरत है, और खास तौर से प्राइवेट जो वर्क प्लेस हैं उसके लिए कार्य योजना बनाने के लिए जो है वो लोगों का सजेशन आया है। तीसरा जो सजेशन आया है कि अभी मैक्सिको के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, वॉलेंटरी व्हीकल रिस्ट्रिक्शन। जैसे हमने दिल्ली में जब ऑड इवन लागू किया था तो उसमें ऑड इवन के दौरान हम ऑड और इवन नंबर को प्रतिबंधित करते थे। ऑड इवन से अलग हट करके मैक्सिको में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है 20% व्हीकल को, और वो वॉलेंटरली करने का, कि लोग अपने आप जो है 20% लोग अपने आप को अवेयर करें, और उसमें एक सीरीज का नंबर वहां जारी हुआ कि इस दिन ये इस नंबर की गाड़ी चल सकेगी, इस सीरीज की गाड़ी चलेगी। तो एक सजेशन ये भी आया है कि दिल्ली में अगर ऑड इवन लागू नहीं होता है तो वॉलेंटरी व्हीकल रिस्ट्रिक्शन का प्लान सरकार बनाए। ये सजेशन आया है। उसके साथ साथ ऑफिस टाइम ट्रिगर करने का सजेशन लोगों ने दिया है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का एक अल्टरनेटिव के रूप में कि ऑफिस का जो टाइम है, नॉर्मली जो ऑफिस का टाइम होता है तो हम देखते हैं कि सुबह सुबह प्रदूषण का लेवल इंक्रीज करता है, दोपहर में जाते जाते वो फिर डाउन होता है, और फिर शाम को जो है 4 बजे के बाद जब ऑफिस से छुट्टी होने का समय होता है वो फिर इंक्रीज कर जाता है। तो ये सजेशन आया है कि जो ऑफिस का टाइम है उसको ट्रिगर किया जाए। इस तरह से 9 बजे से 10 बजे से नॉर्मली ऑफिस है तो उसको ट्रिगर करके एक हिस्से को 11 बजे से किया जाए और आगे बढ़ा दिया जाए, एक को 12 बजे से किया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे काम भी हो सके, और जो प्रदूषण का जो एकदम से जो स्तर बढ़ता है उसमें जाम होना एक बड़ा समस्या, क्योंकि एक ही चौराहे पर एक ही समय में जब ज़्यादा संख्या में व्हीकल आते हैं तो वहाँ जब जाम होता है तो वहाँ प्रदूषण का लेवल और बढ़ जाता है। तो ऑफिस टाइम जो है वो ट्रिगर करने का, चेंज करने का, उसका सजेशन आया है। एक सजेशन जो महत्वपूर्ण आया है कि पिछले कई बार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बायोमास बर्निंग में खासतौर से जब सर्दी बढ़ती है उस समय जो गार्ड्स होते हैं वो लोग हीटर जलाते हैं। तो पिछले साल हमने RWS को काफ़ी हमने अवेयर किया कि वो लोग हीटर दें, लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों पर ये इंफॉर्मेशन आई कि लोग हीटर जलाने की जगह आग जला रहे हैं। उसके लिए सजेशन आया है कि सरकार जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनका जो CSR फंड होता है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करे और उनसे कोशिश की जाए कि वो जो है अपने CSR फंड से दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए अगर हीटर प्रोवाइड कर सकें, तो ये एक सजेशंस उनका आया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हॉट स्पॉट दिल्ली के अंदर एक बड़े पॉइंट है, जैसे आनंद विहार है, वजीरपुर है, नरेला है, वहाँ प्रदूषण का स्तर उस समय काफ़ी जो है वो बढ़ता है। अगर नॉर्मल जगह 200 है तो वहाँ 300 पहुँच जाता है।
तो एक सजेशन ये आया है कि उस एरिया में जहां हॉट स्पॉट्स का एरिया है वहां पर व्हीकल को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और वहां पर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको जो है इलेक्ट्रिक बसों को, इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शाज हैं या इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनको वहां पर जो है प्रमोट किया जाए, वहां पर उनकी संख्या बढ़ाई जाए लोकल लेवल पे पॉइंटेड तरीके से, जिससे कि जो हॉट स्पॉट्स हैं उसका जो व्हीकल पोल्यूशन है टारगेटेड तरीके से उसको कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक बात पे काफी चर्चा हुई है कि दिल्ली के अंदर हम ये देखते हैं कि जब 25 अक्टूबर के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू होता है उसमें दो मेजर कारण होते हैं। एक, हवा रुक जाती है, दूसरा उसी समय दिवाली आती है और तीसरा जगह जगह पराली जलना शुरू होती है। तो ये तीनों जो घटनाएं होती हैं, अगर बारिश नहीं होती है तो दिल्ली के अंदर एक लेयर पैदा हो जाती है और जितने पोल्यूटेंट कण हैं वो ऊपर नहीं जाते, नहीं फैलते। तो पिछले साल हम लोगों ने इसको लेकर के एफर्ट शुरू किया था, कृत्रिम वर्षा को लेकर के, आर्टिफिशियल रेन को लेकर के, लेकिन आर्टिफिशियल रेन के संदर्भ में चूंकि कई तरह के परमिशन चाहिए तो आईआईटी कानपुर ने एक प्रेजेंटेशन दिया था और चूंकि वो समय काफ़ी नज़दीक था इसलिए उनके परमिशंस का, उसके जो सारी फॉर्मेलिटीज चाहिए उसमें उसको पूरा करना कठिन था। तो अभी ये सजेशंस आए हैं कि इसको लेकर के पहले से ही काम शुरू किया जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।